20 June 2025 Current Affairs with Static GK Top 15 MCQs asterisk. एक वर्ष 2025 में किस एयरलाइंस को सबसे सुरक्षित पूर्ण सेवा एयरलाइंस का दर्जा दिया गया है? Asterisk which airline has been rated as the safest full-service airline in the year 2025? Asterisk. A. Air New Zealand. B. एयर इंडिया बटा एयर इंडिया. C. तुर्की एयरलाइंस बटा टर्किश एयरलाइंस. D. डेल्टा एयरलाइंस बटा डेल्टा एयरलाइंस. उत्तर बटा आंसर ए. एयर न्यूजीलैंड बटा एयर न्यूजीलैंड. स्पष्टीकरण बटा एक्सप्लेनेशन. एयर न्यूजीलैंड को 2025 में सुरक्षा मानकों, आधुनिक तकनीक और संचालन दक्षता के लिए सबसे सुरक्षित एयरलाइंस माना गया है. Air New Zealand was ranked the safest due to its safety records, operational efficiency, and latest aircraft technology. 2. हाल ही में किस राज्य ने राज्य बजट का 8% स्वास्थ्य के लिए आवंटित किया, जो भारत में सबसे अधिक है? Asterisk recently, which state allocated 8% of the state budget to health, the highest in India? Asterisk. A. मेघालय बटा मेघालय. B. मिजोरम बटा मिजोरम. C. सिक्किम बटा सिक्किम. D. त्रिपुरा बटा त्रिपुरा. उत्तर बटा आंसर ए. मेघालय बटा मेघालय. स्पष्टीकरण बटा एक्सप्लेनेशन. मेघालय ने 8% बजट स्वास्थ्य क्षेत्र को देकर देश में सबसे अधिक बजट आवंटन किया है. Meghalaya allocated the highest percentage of its state budget, 8%, to the health sector among Indian states. 3. हाल ही में किस देश ने यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस (यूपीआई) सेवाएं शुरू करने के लिए भारत के साथ समझौता किया है? Asterisk recently, which country has tied up with India to launch UPI services? Asterisk. A. साइप्रस बटा साइप्रस. B. क्रोएशिया बटा क्रोएशिया. C. New Zealand. D. जापान बटा जापान. उत्तर बटा आंसर ए. साइप्रस बटा साइप्रस. स्पष्टीकरण बटा एक्सप्लेनेशन. साइप्रस भारत के साथ डिजिटल भुगतान को बढ़ावा देने के लिए यूपीआई प्रणाली को अपनाने वाला नया देश है. Cyprus has partnered with India to adopt UPI and boost digital payments between the two nations. 4 मई 2025 में भारत की थोक मुद्रास्फीति दर घटकर कितना हो गई है? Asterisk India's wholesale inflation rate has come down to what level in May 2025? Asterisk. A 0,39%. B. 0.5%. C. 1%. D. 2%. उत्तर बटा आंसर ए. 0.39%. स्पष्टीकरण बटा एक्सप्लेनेशन. मई 2025 में थोक मूल्य सूचकांक आधारित मुद्रास्फीति घटकर 0.39% हो गई, जो आर्थिक स्थिरता का संकेत है. In May 2025, the WPI-based inflation declined to 0.39%, showing economic moderation. 5. हाल ही में किस तारीख को अंतर्राष्ट्रीय पिकनिक दिवस मनाया गया है? Asterisk on which date was International Picnic Day celebrated recently? Asterisk. A. 15 जून बटा 15 जून. B. 16 जून बटा 16 जून. C. 17 जून बटा 17 जून. D. 18 जून बटा 18 जून. उत्तर बटा आंसर डी. 18 जून बटा 18 जून. स्पष्टीकरण बटा एक्सप्लेनेशन. 18 जून को हर साल अंतर्राष्ट्रीय पिकनिक दिवस मनाया जाता है ताकि परिवार व दोस्तों के साथ समय बिताने को प्रोत्साहन मिले. June 18th is celebrated as International Picnic Day to encourage leisure time with family and friends. 6 वर्ष 2025 के स्काईट्रैक्स वर्ल्ड एयरलाइन अवार्ड्स में किस एयरलाइंस ने दुनिया की सबसे कम लागत वाली एयरलाइनों में शीर्ष स्थान प्राप्त किया है?
Asterisk which airline topped the world's lowest cost airlines in the Skytrax World Airline Awards 2025? Asterisk. A. इंडिगो बटा इंडिगो, B. ईवा एयर बटा ईवा एयर, C. कोरियन एयर बटा कोरियन एयर, D. अलास्का एयरलाइंस बटा अलास्का एयरलाइंस। उत्तर बटा आंसर ए इंडिगो बटा इंडिगो। स्पष्टीकरण बटा एक्सप्लेनेशन इंडिगो को कम लागत, समय पर सेवा और व्यापक नेटवर्क के लिए यह सम्मान मिला है। Indigo received this title for its affordability, punctuality, and wide route network. साथ हाल ही में 95 वर्ष की आयु में जिन प्रसिद्ध कथक नृत्यांगना और पद्म विभूषण पुरस्कार से सम्मानित व्यक्तित्व का निधन हुआ, वे कौन थीं? Asterisk who was the famous Kathak dancer and Padma Vibhushan awardee who died recently at the age of 95? Asterisk. A. कुमुदिनी लाखिया बटा कुमुदिनी लखिया, B. सोनल मानसिंह बटा सोनल मानसिंह, C. शशि शंकर बटा शशि शंकर, D. इनमें से कोई नहीं बटा नन ऑफ दीज। उत्तर बटा आंसर एक कुमुदिनी लाखिया बटा कुमुदिनी लखिया। स्पष्टीकरण बटा एक्सप्लेनेशन कथक नृत्य को आधुनिक रूप देने वाली कुमुदिनी लाखिया का निधन 95 वर्ष की उम्र में हुआ। Kumudini Lakia, who modernized Kathak dance, passed away at age 95. 8. हाल ही में किस राज्य में शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए थल्लिकी वंदनम योजना शुरू की गई है? Asterisk recently, in which state has the Thaliki Vandanam scheme been launched to promote education? Asterisk. A. तेलंगाना बटा तेलंगाना, B. आंध्र प्रदेश बटा आंध्र प्रदेश, C. Tamil Nadu. D. कर्नाटक बटा कर्नाटक। उत्तर बटा आंसर बी आंध्र प्रदेश बटा आंध्र प्रदेश। स्पष्टीकरण बटा एक्सप्लेनेशन आंध्र प्रदेश सरकार ने माताओं को सम्मानित करते हुए उनकी भूमिका को बढ़ावा देने के लिए यह योजना शुरू की। Andhra Pradesh launched this scheme to honor mothers and support education. 9. हाल ही में किस राज्य में औद्योगिक विकास को बढ़ावा देने के लिए औद्योगिक क्रांति शुरू हुई है? Asterisk recently, in which state has an industrial revolution been initiated to promote industrial development? Asterisk. A. उत्तर प्रदेश बटा उत्तर प्रदेश, B. पंजाब बटा पंजाब, C. महाराष्ट्र बटा महाराष्ट्र, D. गुजरात बटा गुजरात। उत्तर बटा आंसर बी पंजाब बटा पंजाब। स्पष्टीकरण बटा एक्सप्लेनेशन पंजाब सरकार ने एमएसएमईज और स्टार्टअप्स को प्रोत्साहन देने के लिए औद्योगिक क्रांति अभियान शुरू किया है। Punjab launched the Industrial Revolution Initiative to boost MSMEs and startups. 10. विश्व सिकल सेल जागरूकता दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? Asterisk on which date is World Sickle Cell Awareness Day celebrated? Asterisk. A. 18 जून बटा 18 जून, B. 19 जून बटा 19 जून, C. 20 जून बटा 20 जून, D. 21 जून बटा 21 जून। उत्तर बटा आंसर बी 19 जून बटा 19 जून। स्पष्टीकरण बटा एक्सप्लेनेशन यह दिन सिकल सेल रोग के प्रति वैश्विक जागरूकता बढ़ाने के लिए मनाया जाता है। This day is observed to raise global awareness about sickle cell disease. 11 वर्ष 2025 के सिपरी रिपोर्ट के अनुसार जनवरी 2025 तक भारत के पास कुल कितने परमाणु हथियार हैं? Asterisk according to the SIPRI report of 2025, how many nuclear weapons does India have as of January 2025? Asterisk. A. SAS, B. 150, C. 180, D. 200. उत्तर बटा आंसर सी 180। स्पष्टीकरण बटा एक्सप्लेनेशन सिपरी रिपोर्ट के अनुसार
भारत के पास 180 परमाणु हथियार हैं, जो उसे वैश्विक शक्तियों में स्थान दिलाते हैं। According to SIPRI, India has 180 nuclear warheads, highlighting its strategic defense capability. 12. हाल ही में आलियावती लांगकुमेर को किस देश का भारतीय राजदूत नियुक्त किया गया है? Asterisk recently, Aliavathi Lankuma has been appointed as Indian ambassador to which country? Asterisk. A. उत्तर कोरिया बटा नॉर्थ कोरिया। B. दक्षिण कोरिया बटा साउथ कोरिया। C. चीन बटा चाइना। D. जापान बटा जापान। उत्तर बटा आंसर ए उत्तर कोरिया बटा नॉर्थ कोरिया। स्पष्टीकरण बटा एक्सप्लेनेशन आलियावती लांगकुमेर को उत्तर कोरिया में भारत की नई राजदूत नियुक्त किया गया है। Aliavathi Lankuma has been appointed as India's new ambassador to North Korea. 13. हाल ही में रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा भारत के सबसे बड़े गतिशक्ति कार्गो टर्मिनल का उद्घाटन किया है। Asterisk, where did Railway Minister Ashwini Vaishnav inaugurate India's largest Gati Shakti cargo terminal recently? Asterisk. A. मानेसर बटा मानेसर। B. नई दिल्ली बटा न्यू दिल्ली। C. गुरुग्राम बटा गुरुग्राम। D. भुवनेश्वर बटा भुवनेश्वर। उत्तर बटा आंसर ए मानेसर बटा मानेसर। स्पष्टीकरण बटा एक्सप्लेनेशन हरियाणा के मानेसर में यह टर्मिनल लॉजिस्टिक्स और कनेक्टिविटी के लिहाज से महत्वपूर्ण है। The terminal at Manesar in Haryana is crucial for enhancing logistics and multimodal connectivity. 14 जून 2025 में भारत सरकार की डिजिटल इंडिया पहल के कितने वर्ष पूरे हो गए हैं? Asterisk, in June 2025, how many years have been completed of the Digital India Initiative? Asterisk. A. 10 वर्ष बटा 10 years। B. 11 वर्ष बटा 11 years। C. 12 वर्ष बटा 12 years। D. 15 वर्ष बटा 15 years। उत्तर बटा आंसर बी 11 वर्ष बटा 11 years। स्पष्टीकरण बटा एक्सप्लेनेशन डिजिटल इंडिया की शुरुआत 1 जुलाई 2015 को हुई थी और जून 2025 में इसके 11 वर्ष पूरे हुए। Digital India was launched on the 1st of July, 2015, and it completes 11 years in June 2025. 15. हाल ही में किसके द्वारा आदिवासी सशक्तिकरण को बढ़ावा देने के लिए धरती आबा जनभागीदारी अभियान शुरू किया गया है? Asterisk, who has launched the Dati Ababa Janbajidari Abhiyan to promote tribal empowerment. Asterisk. A. नीति आयोग बटा नीति आयोग। B. Ministry of Home Affairs. C. Prime Minister's Office. D. Ministry of Tribal Affairs. उत्तर बटा आंसर डी जनजातीय कार्य मंत्रालय बटा मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स। स्पष्टीकरण बटा एक्सप्लेनेशन इस अभियान का उद्देश्य जनजातीय समुदायों की भागीदारी और विकास सुनिश्चित करना है। This campaign aims to ensure participation and development of tribal communities. Asterisk, thinking face question of the day, thinking face asterisk. क्यू भाप इंजन का आविष्कार किसने किया था? Asterisk, who invented the steam engine? Asterisk. जेम्स वॉट, न्यूटन, एडिसन। Asterisk D. Thumbs up sign asterisk. Asterisk answer with emojis, light skin tone, hand pointing up, light skin tone, hand pointing up asterisk. आज के लिए इतना ही फ्रेंड। पसंद आए तो लाइक कमेंट शेयर बने रहिए कनौजिया स्टडी मटेरियल के साथ। ओके फ्रेंड, डेली करंट अफेयर के लिए सब्सक्राइब कीजिए कनौजिया स्टडी मटेरियल। धन्यवाद।